नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नई कहानी, जिसका शीर्षक है व्यक्ति और नर्तकी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक धार्मिक व्यक्ति रहता था, जो दिन भर लोगों को धर्म का उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी, यानी नाचने वाली रहती थी, जो कि लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों साथ ही मर गए। मरने के बाद जब दोनों यमलोक पहुँचे, तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी हुई भावनाओं के आधार पर उनको स्वर्ग या नर्क दिए जाने की बात कही गई थी। अब व्यक्ति जो था वो खुद को लेकर आश्वस्त था कि उसको स्वर्ग ही मिलेगा, और नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतज़ार था कि स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है, वो आगे की बात है। तभी घोषणा हुई और व्यक्ति को नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया गया। इस फैसले को सुनकर व्यक्ति जो है बहुत गुस्से से यमराज पे चिल्लाया और क्रोधित होकर कहा, यह कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नर्क शापित हुआ है, मुझे नर्क नसीब हुआ है, जबकि ये स्त्री जो है वो जीवन भर लोगों को सिर्फ रिझाने का काम करती रही है, नाचती रही है, और इसको आप स्वर्ग दे रही हैं, ऐसा क्यों? तो यमराज ने शांत स्वर में कहा कि नर्तकी अपने पेट भरने के लिए नाचती थी, क्योंकि इसके पास कोई साधन नहीं था पेट भरने का, कोई रोज़गार नहीं था, और इसकी मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। उस नर्तकी के मन में ये भावना थी कि इसके पास जो नाचने की कला है उसको मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम उपदेश देते हुए यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। यानी तुम्हारे मन में जो भावना थी वो अलग थी। हे व्यक्ति, लगता है तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को शायद भूल गए हो कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं। इसलिए तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी काम करें उसके पीछे हमारी जो भावना है, हमारा जो भाव है, वो नीयत जो है हमारी वो साफ होनी चाहिए, वो सकारात्मक होनी चाहिए। अन्यथा दिखने में भले लगने वाले लोग भी पुण्य की जगह पाप के भागीदार ही बनते हैं। जिस तरीके से वो व्यक्ति जो धर्म का उपदेश देता था लेकिन उसकी नीयत में खोट था, और नर्तकी जो थी वो अपना काम कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास यही कला है जिसके द्वारा मैं अपना पेट भर सकती हूँ। तो हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे हमारा जो भावना है वो नेक और साफ होनी चाहिए। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।